बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला और हेल्थ इशू उसके हवाले से बात करते हैं, एडिक्शंस। देखिए, एडिक्शंस जो हैं ये इनको बड़े दो ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है। एक है केमिकल एडिक्शंस और दूसरा ग्रुप कहलाता है नॉन केमिकल एडिक्शंस। नॉन केमिकल एडिक्शंस को बिहेवियरल एडिक्शंस भी कहा जा सकता है, यानी जो रवैयों के अंदर यानी बिहेवियर्स के अंदर पाई जाने वाली एडिक्शंस। और जो केमिकल एडिक्शंस हैं उसके अंदर वो नशे जिनके अंदर केमिकल्स आ जाते हैं, बहुत सी दवाएं उसके अंदर शामिल हैं और बहुत सारी और हार्ड ड्रग्स जिन्हें बोलते हैं, जिनको हम कॉमनली जो है वो सख्त किस्म के नशों से जानते हैं, वो शामिल हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि असल में एडिक्शन है क्या। देखिए, जो एडिक्शन है ये दरअसल इंसान का जो दिमाग है उसके अंदर एक रिवॉर्ड सर्किट है या एक रिवॉर्ड सिस्टम है, उसके साथ जुड़ी हुई एक चीज़ है। दरअसल रिवॉर्ड जो है ये इंसान की बहुत ही एक बेसिक नीड्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत से नेचुरल रिवॉर्ड्स हैं जिनके अंदर खुराक, शेल्टर, अफेक्शंस वगैरह वगैरह शामिल हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को कई नेचुरल रिवॉर्ड्स उसके लिए रखे हुए हैं कि जब वो खाना खाता है तो उसको लज्जत महसूस होती है, उसको एक रहने के लिए घर की छत की ज़रूरत होती है जिससे वो पुरसकून महसूस करता है और अपना तहफ़्फ़ुज़ उसको होता है। और इसी तरीके से वो अपने जो लव वंस हैं, अपने प्यारे हैं, उनके बीच रह के उनके साथ जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उसके साथ जुड़ा हुआ है, उससे वो पुरसकून और प्रोटेक्टेड महसूस करता है, और ये उसका फिर ये रिवार्ड है। ये रिवार्ड अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए हैं और ब्रेन के अंदर ख़ास पोर्शन है जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, और हम उसको रिवार्ड सर्किट के तौर पे जानते हैं। तो जो एडिक्शंस हैं दरअसल इनके अंदर, इसको मैं सिंपली बयान करने की कोशिश करूं तो जो एडिक्शंस हैं इनके अंदर दरअसल हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है या रिवॉर्ड सर्किट है वो करप्ट हो जाता है, और फिर इंसान का अपनी उस चीज़, आदत या उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। देखिए, एक होती है हैबिट या आदत। हैबिट में और एडिक्शन में फ़र्क ये है कि जो हैबिट होती है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, उससे आप अच्छा महसूस करते हैं और इन द लॉन्ग टर्म आपको उसके बेनिफिट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म में आप उससे फ़ायदे हासिल करते हैं और आपको उससे खुशी भी महसूस होती है, और हैबिट के ऊपर आपका एक कंट्रोल होता है। जबकि जो एडिक्शंस हैं उनके अंदर सबसे पहले तो लॉस ऑफ कंट्रोल होता है कि आपका उस एक्ट, उस अमल के ऊपर, उस फेल के ऊपर आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और दूसरा आपको वक्ती तौर पे सरूर, लज्जत या फ़ायदा लगता है, और इन द लॉन्ग टर्म आपको उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है, यानी आपको उसके मनफी नताइज भुगतना पड़ते हैं। तो ये बेसिक फ़र्क है एडिक्शन और हैबिट के अंदर। जैसे मैंने अभी कहा कि बिहेवियरल या नॉन केमिकल जो एडिक्शंस हैं उसके अंदर गैम्बलिंग है, उसके अंदर शॉपिंग है, ईटिंग है, इस तरह की बहुत सारी बिहेवियरल एडिक्शंस हैं जो लोगों को होती हैं और लोगों का उस पर कंट्रोल नहीं होता। जबकि जो केमिकल एडिक्शंस हैं उनके अंदर स्मोकिंग से लेके, अल्कोहल से लेके, फिर हार्ड स्ट्रीट ड्रग्स जिनको हेरोइन, मेथाडोन, आइस क्रिस्टल के नाम से जानते हैं, वहाँ तक बात चली जाती है। जब इंसान एक एडिक्शन के अंदर फंस जाता है, क्योंकि शुरू के अंदर उसका उस चीज़ पे कंट्रोल होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका कंट्रोल उस पर ख़त्म हो जाता है। तो जब हम किसी को लेबल करते हैं एडिक्ट से, तो उसका मतलब है कि उसका सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो गया है उस चीज़ पे, खा वो केमिकल एडिक्शन है या नॉन केमिकल एडिक्शन है। लिहाजा अब ये एक डिज़ीज़ है, ये एक ब्रेन डिज़ीज़ है। सो एडिक्शन एक ज़हनी मसला है, ये एक डिज़ीज़ है। अब सोसाइटी में इसके बारे में पाया जाने वाला जो स्टिग्मा है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और जो लोग अफेक्टेड हैं एडिक्शन से उनको ट्रीटमेंट में लाने की ज़रूरत है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।